आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ एक राज्य के भारत में शामिल होने की कहानी नहीं है। यह कहानी है बलिदान की, निर्णय की और इतिहास की धारा को मोड़ देने वाले एक क्षण की। यह है जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय की पूरी दास्तान, एक कहानी जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। 1947 का साल, भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो चुका था, लेकिन साथ ही देश दो हिस्सों में बढ़ चुका था, भारत और पाकिस्तान। ब्रिटिश सरकार ने रियासतों को आजादी दी कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। जम्मू और कश्मीर एक ऐसी रियासत जो भौगोलिक रूप से पाकिस्तान से सटी थी, लेकिन जिसकी बहुसंख्यक जनता मुस्लिम थी और शासक महाराज हरि सिंह हिंदू। महाराज हरि सिंह न भारत में मिलना चाहते थे न पाकिस्तान में। उनकी इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र देश बना रहे, लेकिन पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं थी। उसने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने की योजना बनाई। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने खतरनाक साजिश को अंजाम दिया। उसने पठान कबायलियों को उकसाया और उन्हें जम्मू कश्मीर पर हमला करने के लिए भेज दिया। इन कबायलियों ने बारामूला जैसे कस्बों में लूटपाट, बलात्कार और कत्लेआम शुरू कर दिया। पूरा कश्मीर जल उठा। महाराजा को मजबूरी में श्रीनगर से जम्मू भागना पड़ा। अब उन्हें समझ आया, अगर भारत से मदद नहीं ली तो पूरा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में चला जाएगा। महाराज हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी, लेकिन भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ कहा, अगर भारत से मदद चाहिए तो पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। 26 अक्टूबर 1947 की रात को महाराज ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर भारत का आधिकारिक हिस्सा बन गया। अब भारतीय सेना को खुलकर कार्रवाई का अधिकार मिल गया। 27 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने पैरा ट्रूपर्स के साथ श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड किया और फिर शुरू हुआ दुश्मनों को खदेड़ने का संग्राम। भारतीय सेना ने वीरता का वो प्रदर्शन किया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कर्नल रंजन गायकवाड़, मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर श्रीनगर को बचाया। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अंतिम क्षणों में कहा, मैं मर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथी अंत तक लड़ते रहेंगे। कश्मीर को कोई नहीं छीन सकता, और इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उन्हें मरणोपरांत पहला परमवीर चक्र दिया गया। भारत ने पाकिस्तान की घुसपैठ को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया और मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंच गया, लेकिन यह एक बड़ी भूल साबित हुई। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम की सिफारिश की और 1 जनवरी 1949 को सीजफायर लागू हो गया। नतीजा ये हुआ कि कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा, जिसे आज पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। भारत ने कश्मीर बचा तो लिया, लेकिन एक टुकड़ा उससे छिन गया। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद उसे विशेष दर्जा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A के माध्यम से ये अस्थायी प्रावधान थे, लेकिन दशकों तक लागू रहा। इसके तहत जम्मू कश्मीर को अपना संविधान बनाने की छूट मिली और भारत के कई कानून वहाँ सीधे लागू नहीं होते थे। यह एक अस्थायी पुल था जो हमेशा के लिए खिंच गया। 1990 के दशक में कश्मीर आतंकवाद की चपेट में आ गया। पाकिस्तान ने आतंकियों को प्रशिक्षित कर सीमा पार से भेजना शुरू कर दिया। कई कश्मीरी पंडित को मार दिया गया। हजारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। कश्मीर में अलगाववादी नेताओं ने माहौल को और बिगाड़ा, लेकिन भारतीय सेना, पुलिस और जनता ने डटकर मुकाबला किया। 5 अगस्त 2019 यह तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्य की तरह हो गया। एक देश, एक संविधान और एक झंडा। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यह फैसला बहुत सार्थक था और आज उसका असर दिखने लगा है। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय केवल एक भूगोल की कहानी नहीं है, यह इतिहास है, यह हमारी पहचान है। यह बताती है कि अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। महाराज हरि सिंह का निर्णय, सरदार पटेल की दृढ़ता, भारतीय सेना का बलिदान और अंततः देश का एकजुट संकल्प, यही है इस कहानी की आत्मा। जय हिंद।